हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट है MHD 1 हिंदी का काव्य। इसकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन करके पेपर में जाते हैं ना गाइस, इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पढ़िए काफ़ी है। ठीक है, तो अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो देखिए गाइस, इस पीडीएफ में जो कि हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ को तैयार किया है। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट की भी आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा है। देखिए, आप कह सकते हैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कह सकते हैं, जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कह सकते हैं, एग्जाम नोट्स कह सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसमें मेंशन है। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को हैंड राइटिंग असाइनमेंट बनवाने होते हैं तो वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या असाइनमेंट के सॉल्व पीडीएफ चाहिए हो उसके लिए भी। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसमें जो आपको सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की बात की जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपके पेपर में टोटल 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर में आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, 4 क्वेश्चन टोटल। तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें से आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई से भी 2 पॉइंट के आंसर देने होते हैं। तो सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी सापेक्षिक व्याख्या करनी होती है। तो देखो, व्याख्या करने का आपको तरीका आना चाहिए, व्याख्या किस टाइप से की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस, जैसे कि ये आपको पंक्ति लिखी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में यही वाली पंक्ति सेम दी जाए, क्योंकि आपको पता है जो स्टडी मटेरियल है 400 से 500 पेज के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी मटेरियल, और ऐसी पंक्तियाँ उसमें कितनी 50-100 पंक्तियाँ होंगी, जो कि उनमें से कोई से भी आपको ओनली 4 पंक्ति दिए जाएंगे। कितनी? 4। तो ये हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति तो यहाँ पर ले रखे हैं पीडीएफ में, लेकिन अगर आइडिया मान लीजिए अगर इसकी पंक्ति की जगह कोई दूसरी पंक्ति आती है तो किस टाइप से आप व्याख्या कर सकते हैं वो देखिए पहले। सबसे फर्स्ट में आंसर लिखने के लिए आपको संकेत लिखना होगा। संकेत का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसके आगे के 2-4 वर्ड और पीछे के 2-4 वर्ड इस टाइप से लेकर और डॉट डॉट लगा के इस टाइप से, तो ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया संकेत। तो इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड है प्रसंग। तो इसमें क्या लिखना होगा, तो इसमें देखिए ये बताना होता है आपको कि जो ये पंक्ति है किस चैप्टर से लिखी गई है, किस कवि के द्वारा लिखे गए हैं। तो जैसे कबीर के द्वारा है तो ये आपको इतना लिखना होता है इसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट में। और थर्ड में है व्याख्या। व्याख्या का मतलब हो गया कि जैसे ये दोनों लाइन को आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, आपको इससे क्या समझ में आता है, ये क्या कहना चाहते हैं, तो इसको हिंदी में अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि पानी बीच मीन प्यासी, मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर मछली तालाब में नदी में है तो क्या वो प्यासी रह सकती है, ऐसा कहना बेकार है। ठीक है, तो यही व्याख्या में करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है, यदि कोई कहे कि नदी के जल में रहते हुए भी लहरों में करते हुए मछली प्यासी रहती है तो वो सुनने वाले उसे मूर्ख समझेगा। तो वही जो है अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। तो ये है व्याख्या। फिर इसका 4 पॉइंट आता है विशेष। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको अच्छे पॉइंट दिए जाए तो जैसे कि आप कह देंगे कि इसमें जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो आपको पंक्ति में से समझ में आए वो लिख सकते हैं। इसमें कबीर ने अपने काव्य में अनेक प्रकार के ढोंगों का विरोध किया है, और यह अनुप्रास अलंकार है तो अलंकार भी पहचान के आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल ये 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। विशेष इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि इनकी भाषा शैली के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट देने होते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी पंक्ति की सापेक्षिक व्याख्या बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करने का तरीका भी आपको बता दिया। अगर मान लीजिए कोई से भी पंक्ति आती है इसकी सापेक्षिक व्याख्या, तो इस टाइप से हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां लिख रखी है, इनमें से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये आप देख के जरूर जाइएगा करके इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए ये पंक्ति वाले क्वेश्चन है, ये इनकी आपको कंप्लीट आंसर के साथ ये देखने को मिल रही है। अब आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पेपर में आएगा 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की प्रामुख्यता पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप से। तो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा, सीधा क्वेश्चन आपके सामने लिखे घुमा के पूछा जाएगा, तो इस टाइप से आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके या घुमा के पूछा जा सकता है पेपर में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें पूछा क्या जा रहा है, आपको क्या बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, इसका आंसर इस टाइप से आपको पीडीएफ में पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेगा, नो पैराग्राफ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक में आपको पैराग्राफ देखने को मिलती है, या अगर आपने 10 ईयर परचेस किया उसमें भी पैराग्राफ, उससे बिल्कुल भी आपको स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है, आपके पास 1 दिन बचा है या 2-4 घंटे बचा है, तो इस पीडीएफ को लेकर आप पढ़ के अच्छे से समझ के पेपर देने जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। यही क्वेश्चन इनमें से आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 99% चांस होते हैं कि इनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हर साल हम बनाते हैं और हर साल हमारे पीडीएफ में से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। फिर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड स्टार्ट हो गया।
पृथ्वी राज रासो की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो इनकी जो विषय वस्तु है या इसे कह सकते हैं काव्य रूप भी आप कह सकते हैं, या इनकी भाषा शैली के अकॉर्डिंग भी आप इसे कह सकते हैं, उनकी विशेषता है तो ये बतानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन को साथ के साथ आपको लिखते हुए चलना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप पेपर दे के आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर से मैच हो रहे हैं, तो ये आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसके आंसर है, ये देख सकते हैं। इसमें देखिए गाइस, हम इस पीडीएफ में आपको 60 पेज की पीडीएफ है, 61 पेज की, तो ये सारे क्वेश्चन आप करके जाइए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1 से 25 तक की पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 5 है, निष्कर्ष भी लिखा है, परिचय भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, इसे पढ़िए, बहुत ही अच्छे नोट्स है। और ये पूरे आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 10 ईयर आप कह सकते हैं, या आपके स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको देखते हुए जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, पूरे 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के जब ये जाके हमने ये क्वेश्चन निकाले और यही बनाए जो कि हर साल रिपीट होता है, इनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट देखिए, गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, सिंपल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी देखिए, हम आपको क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो भी एक्सप्लेन करते हैं हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप बताइएगा कि किस किस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने, उसकी पीडीएफ अपलोड करनी है, तो सभी की बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, विद्यापति की भाषा की विवेचना कीजिए। तो इनकी जो भाषा शैली होती है उसके बारे में आपको बतानी है, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, आपको पीडीएफ का आइडिया हो गया कि पीडीएफ में आंसर किस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, और ये अच्छे पॉइंट है, आप लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। इसमें आप देखिए, अब हम आपको जल्दी से इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन बताते हैं। कबीर की भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। कबीर की भाषा पर विशेष प्रकाश डालिए। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन 6 से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 बनेगा, कबीर की कविता में निहित रहस्यवाद को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कबीर साहित्य के मूल्यांकन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन में, तो सारे क्वेश्चन आपको लिखने, घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 8 है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका भी ले लीजिए। तो जो सूर काव्य में चित्रित प्रेमभूति का विवेचना कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आप वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास का महत्व क्या है, विवेचना कीजिए। तो जो ये भक्ति आंदोलन में सूरदास के महत्व के बारे में आपको बताना है, उसकी विशेषताएं कह सकते हैं आप। मीरा की भक्ति पर विचार कीजिए। तो जो मीरा की भक्ति है, उसकी मीरा की कविता के जो महत्व है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देखने को मिलेंगे यहाँ पर, नो पैराग्राफ। फिर आपका निष्कर्ष, समांती रूढ़ियों के प्रतीक मीरा के विद्रोह भावना को विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 5 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, इस टाइप से आपके पेपर में आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो इस टाइप से आएगा, घुमा के पूछा जाएगा तो इस टाइप से आएंगे। तो ये हमने लिख रखे हैं, ठीक है, कि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मीरा की कविता में अभिव्यक्त प्रेमभूति और प्रेम विलाह की विवेचना कीजिए। तुलसी के काव्य में चित्रित ताकनाकी समाज का सौदारण वर्णन कीजिए। तो ये जो तुलसी जी उनके काव्य में जो भी उनकी विशेषता के अकॉर्डिंग समाज में बताना है उदाहरण से, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। घनानंद के प्रेम संबंधित दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम की विशेषता बताइए। घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम का स्वरूप समझाइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, और ये नीचे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप घुमा के कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घनानंद के काव्य कौशल का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि आपके पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, पीवीएसए के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसे उठा के देखिएगा और उससे मिलाइएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, बिहारी के काव्य में श्रृंगार रूपन के आधारों की चर्चा कीजिए। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो चाहिए एक्सप्लेन, तो आप जल्दी से जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी हम सभी क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वीडियो में एक एक क्वेश्चन विद आंसर आपको सारी वीडियो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 20, प्रेम कथा के रूप में पद्मावत का विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका ये आ गया जो क्वेश्चन नंबर 22 है, जायसी के पद्मावत की विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 23, जो कि इसमें सूरदास के सगुन और निगुण, उसके बारे में आपको बताना कि जो विशेषता है क्या है। अब देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने होते हैं, जैसे कि आपके शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी इसमें से कोई भी आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, 2 पर करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 24 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर हैं। तो यहाँ तक आपके 24 क्वेश्चन जो हमने अभी तक दिखाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ तक इतना पढ़ के गए गाइस, तो आपके ये कह सकते हैं आपके यहाँ से ना, देखिए 60% के जो नंबर है आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ तक अगर करके जाते हैं, तो अगर यहाँ तक देखिए, आपके टोटल क्वेश्चन की बात की जाए, पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने होंगे। 50 नंबर के अकॉर्डिंग आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने किया तो 50 नंबर का पूरा पेपर आपके कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो बाकी के आपके ऑप्शन में क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा पेपर कंप्लीट करना, टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर आपको याद होने चाहिए, तो इसके लिए आपको ये नीचे वाले कुछ क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमने, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं, तो इसको भी आप एक बार जरूर देख के, जैसे कि यहाँ बिहारी की काव्यगत विशेषता का विवेचना कीजिए। तो ये टोटल आप पेज वहाँ तक 45 पेज था, जो कि आपके 24 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। इसके बाद ये देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं। तो ये भी, अगर क्वेश्चन आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर पढ़ के जाएगा। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो ऊपर 24 क्वेश्चन तक कीजिए, काफ़ी अच्छे नंबर आपके पेपर में आएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक ये देख सकते हैं 61 पेज की पीडीएफ है, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर ये पढ़ के जाते हैं तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इनकी एक्सप्लेन वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम ये लेटेस्ट नोट्स है जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुलाई में जो पेपर होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।